प्रिय भाइयों और बहनों, अनंसिएशन का धर्म विधिक काल विशेष रूप से सिरो मलबार चर्च और पूर्वी कैथोलिक चर्चों में महत्वपूर्ण है, जहां इसे सुसमाचार की घोषणा का काल भी कहा जाता है। यह काल यीशु मसीह के अवतार की तैयारी का प्रतीक है और प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक तैयारी का समय होता है। हिंदी में इसे घोषणा का धर्म विधिक काल या देवदूत की सूचना का समय कहा जा सकता है। यह काल मरियम के हाँ को भी रेखांकित करता है, जो ईश्वर की योजना को स्वीकार करने का प्रतीक है। यह काल अक्सर क्रिसमस यानी यीशु के जन्म की तैयारी के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि यह हमें मसीह के आने की भविष्यवाणी और उसकी तैयारी के लिए प्रेरित करता है। आज के पाठ हमें ईश्वर की अटल विश्वास योग्यता और हमारे जीवन में उनकी बुलाहट की याद दिलाते हैं, जो हमें भरोसे, आज्ञाकारिता और सेवा में जीने के लिए प्रेरित करते हैं। पहले पाठ उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं कि ईश्वर अब्राहम के साथ अपने वादा को नवीनीकृत करते हैं और उन्हें यह वादा करते हैं कि वे कई राष्ट्रों के पिता होंगे। यह वादा केवल एक अनुबंध नहीं है, बल्कि एक गहरा संबंध है जो विश्वास और आज्ञाकारिता की मांग करता है। अब्राहम का यह साहसिक कदम ईश्वर के सामने सच्चाई और भरोसे के साथ चलने का एक उदाहरण है। ईश्वर ने हमारे साथ भी बपतिस्मा के द्वारा एक वादा किया है। क्या हम उस वादे के अनुसार ईश्वर के लोग बनकर जी रहे हैं? आइए अब्राहम की तरह ईश्वर की राह में चले और उनके वादों पर विश्वास रखें, भले ही वह राह कठिन क्यों ना हो। दूसरे पाठ में यशायाह भविष्यवक्ता हमें यह चुनौती देते हैं कि हम अपनी आंखें खोलें और ईश्वर की मुक्ति की कार्यवाही को पहचानें। वे हमें याद दिलाते हैं, मैं ही प्रभु हूं और मेरे अलावा कोई उद्धारकर्ता नहीं है। फिर भी हम कितनी बार उनकी उपस्थिति को अनदेखा करते हैं, डर और चिंताओं से घिरे रहते हैं। ईश्वर हमेशा हमारे उद्धार के लिए काम कर रहे हैं, यहां तक कि हमारे जीवन के सबसे कठिन समय में भी। आइए हम उनकी मार्गदर्शन पर भरोसा करें और अपने जीवन में उनकी कृपा को देखने के लिए प्रार्थना करें। तीसरे पाठ में एफेसियों को लिखे गए पत्र में संत पौलुस हमें प्रेम और विनम्रता में जीने की शिक्षा देते हैं, चाहे वह पति पत्नी, माता पिता, बच्चों या किसी अन्य संबंध में हो। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि हर संबंध मसीह के निस्वार्थ प्रेम और आपसी आदर का प्रतिबिंब होना चाहिए। हमारा शिष्यत्व केवल प्रार्थना तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक संबंधों में जिया जाता है। क्या हम मसीह को अपने घरों, कार्यस्थलों और समाज में लेकर आते हैं? आइए हम एक दूसरे की सेवा उसी प्रेम के साथ करें जो मसीह ने हमें दिखाया। अंत में लूका के सुसमाचार में हम जकरिया और एलिजाबेथ से मिलते हैं,
जो बांझपन और प्रतीक्षा के बीच भी विश्वास योग्यता का उदाहरण है। हालांकि जकरिया ने प्रारंभ में संदेह किया, ईश्वर का वादा एक पुत्र के रूप में पूरा हुआ, जो हमें यह याद दिलाता है कि उनकी समयावधि हमेशा सही होती है। ईश्वर के वादे अक्सर धैर्य और विश्वास की मांग करते हैं। जकरिया और एलिजाबेथ की तरह आइए हम अपने हृदयों को उनके कार्यों के लिए तैयार करें और आशा में दृढ़ रहें। आज के पाठ हमें ईश्वर के वचन के साक्षी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए अब्राहम की तरह वचन की विश्वास योग्यता में चले और ईश्वर के वादों पर भरोसा रखें। आइए यशायाह की तरह ईश्वर के कार्यों को देखने के लिए अपनी आंखें खोलें और पौलुस की शिक्षा के अनुसार प्रेम और सेवा में जिए। अंततः जकरिया और एलिजाबेथ की तरह ईश्वर की आशीषों के लिए अपने हृदयों को तैयार करें। आज आइए हम यह प्रण लें कि हम ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएं। हमारी जीवन यात्रा उनकी विश्वास योग्यता का प्रमाण बने और हम जहां भी जाएं उनके प्रेम को बांटें। प्रभु, हम आपकी अटल विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करते हैं। हमें आपकी वचन में चलने, आपके कार्यों को देखने और दूसरों की सेवा करने की शक्ति दे। जकरिया और एलिजाबेथ की तरह हमें आपकी प्रतिज्ञाओं को विश्वास और आनंद के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार करें। आमीन।